उमापाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंबल प्रभा न्यूज को धौलपुर जिले की बाड़ी, बसेड़ी, नादनपुर, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, मरेना, कौलारी, आगई, कंचनपुर, चिलाचोद, बिजौली, बरेठा बॉर्डर आदि जगहों पर अनुभवी पत्रकारों की आवश्यकता है। एक स्नातक या अध्ययन कम से कम 1 साल का पत्रकारिता में अनुभव रखता हो, स्वयं का एंड्रॉयड फोन एवं मोटरसाइकिल वाहन हो, पत्रकारिता एवं सामाजिक कार्यों में रुचि रखता हो, बोलने में तेज तर्रार होना आवश्यक है। सैलरी योग्यतानुसार रहेगी। इच्छुक व्यक्ति अपना बायोडाटा ईमेल करें। हमारा पता राजाखेड़ा रोड, तगावली मोड़, धौलपुर। सालों से हम परेशान कर रहे हैं, खून चूस रहे हैं जनता का। मेरा तो ये भी इन सब लोगों से कहना है कि इतने 50 साल में, 60 साल में जो इन लोगों ने राज किया, इन्होंने किसी भी वर्ग का नहीं, और तो आज राजाखेड़ा का इतना हाल बेहाल नहीं हो रहा होता है। घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो किसी का भी क्या रहेगा। रावण की आपने उपमा दी है, किसको दी है ये? नहीं, एक जनरल जैसे कहते हैं ना, घमंडी रावण। खबर राजाखेड़ा से आ रही है। सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़ पकड़ा कमल। भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा की उपस्थिति में थामा भाजपा का दामन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के गांव चंगोरा शाला में शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां चंगोरा के रावत परिवार के साथ सर्व समाज की सैकड़ों लोगों ने भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा की उपस्थिति में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इस सदस्यता कार्यक्रम को रावत परिवार के मुखिया जयप्रकाश रावत उर्फ जेपी शर्मा ने आयोजित किया है, जिसमें नीरजा शर्मा सहित अन्य भाजपाई शामिल हुए हैं। जैसे ही नीरजा शर्मा चंगोरा गांव पहुंची, उन पर जेसीबी से पुष्प बरसाकर जेपी शर्मा के नेतृत्व में रावत परिवार ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंच पर माला एवं शॉल पहनाकर पुष्प वर्षा से जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद युवा नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को नीरजा अशोक शर्मा ने सभी कांग्रेसियों को भाजपा का पटका पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। इसके बाद भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा ने अपने संबोधन में स्थानीय विधायक पर हमला बोलते हुए अपनी सरकार के कार्यों की गिनाया। इस कार्यक्रम के दौरान रावत परिवार से इस कार्यक्रम के आयोजक जेपी रावत के अलावा सैकड़ों भाजपा एवं कांग्रेस से बीजेपी में आए लोग शामिल हुए हैं। धौलपुर के राजाखेड़ा विधानसभा में आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राजाखेड़ा विधानसभा के गांव चंगोरा में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आज विलय हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नीरजा अशोक शर्मा। क्या कहना चाहेंगे इस बड़े बदलाव को लेकर? मैं सबसे पहले तो आप सभी को मेरी राम राम। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज इस गांव में रावत परिवार और बाकी के लोग भी बड़ी संख्या में जुड़े हैं और बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ वो जुड़े हैं, क्योंकि उन्होंने कंपेयर कर लिया है पिछली सरकारों का और आज की हमारी डबल इंजन की सरकार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय सीएम साहब भजन लाल जी, दोनों जिस स्पीड से काम कर रहे हैं लोगों के लिए, किसानों के लिए, हर वर्ग के लिए, तो उस चीज को कंपेयर करने के बाद वो अपने मन से बिना किसी दबाव के जोश और उत्साह के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा तो ये भी इन सब लोगों से कहना है कि इतने 50 साल में, 60 साल में जो इन लोगों ने राज किया, इन्होंने किसी भी वर्ग का नहीं, और तो और किसानों की एक छोटी सी समस्या, कृषि उपज मंडी आज तक नहीं करवाई। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें अगर ये हर साल भी लेकर आ जाते अपने बजट में, तो आज राजाखेड़ा का इतना हाल बेहाल नहीं हो रहा होता। इस बड़े बदलाव से आपको क्या लग रहा है? आने वाले चुनाव में क्या रणनीति रहने वाली है, क्या स्थिति रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी की? बहुत बढ़िया। आपने देखा नहीं, बंगाल चुनाव हमने किस ताकत से जीता है, किस जोश के साथ हमने जीता है। लोगों का घमंड चूर चूर हुआ है। मेरा कहना है, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, तो किसी का भी क्या रहेगा। रावण की आपने उपमा दी है, किसको दी है ये? नहीं, एक जनरल जैसे कहते हैं ना, घमंडी रावण। इस तरीके से घमंड किसी का भी नहीं चलता। और बिल्कुल 100% हमारी बीजेपी की सरकार रिपीट होने वाली है राजस्थान में, आप देख लीजिएगा। राजाखेड़ा विधानसभा की अपन बात करें तो रावण शब्द आपने लिया है, किसके लिए यूज किया है? नहीं, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए ये नहीं है। ये जैसे सेइंग है ना,
उस तरीके से कि भाई घमंड को रावण के साथ जोड़ के देखा जाता है। वर्तमान सीटिंग विधायक और इनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि हमने विकास की गंगा बहाई है रायाखेड़ा विधानसभा में। वो केवल एक विकास की गंगा कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ एक सिंगल विकास। ये बता दें कि हमने 50-60 साल की राजनीति में एक ये बड़ा काम किया है, या बेसिक सुविधाओं में से बता दें कि हमने राजाखेड़ा को पानी दिया है, रेगुलर बिजली दी है, या सड़क दी है, या हॉस्पिटल दिया है। एक काम, केवल एक काम गिना दें, फिर हम उनके विकास की गंगा को मान जाएंगे। आपकी सरकार में क्या बदलाव हुए हैं जैसे इस सरकार में? क्यों हमारी सरकार में आपको बदलाव नहीं नजर आ रहा है? हमारी सरकार से हम हर बजट में जो मांगते हैं, हमने किसानों के लिए कृषि उपज मंडी मांगी, सरकार ने दी। मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी अपने सीएम साहब को। मंदिरों के लिए रहना वाली मंदिर, लाट वाली माता के जीर्णोद्धार के लिए बजट में उन्होंने हमको दिया। हम जो भी उनसे बजट में लोगों की आम छोटी समस्याएं मांगते हैं वो तुरंत हमको देते हैं। आप देखिए चंबल लिफ्ट परियोजना, शीघ्र ही इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से काम चल रहा है, मोस्ट लाइकली अक्टूबर से किसानों को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। रायाखेड़ा विधानसभा के चंगोरा में आज एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन लोगों ने थामा है। क्या कहना चाहेंगे इस बड़े परिवर्तन को लेकर? नीरजा मैडम हमको सपोर्ट कर रही हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है, वैसे शॉर्ट में जेपी शर्मा कहते हैं। और वो हमारे कार्य कर रही हैं, हमको सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए हमें अच्छी लगी, इसलिए हमने बीजेपी का दामन संभाला। बताया जा रहा है कि 40-50 साल से आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस का विधायक के साथ थे, हाँ, उनके पिताजी के साथ थे। हाँ, तो इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है? वो नीरजा मैडम हमें अच्छी लगी, इसलिए हमने ये परिवर्तन किया है। आज के समय को देखते हुए, बीजेपी पार्टी को देखते हुए, उस हिसाब से हमने परिवर्तन करके हम बीजेपी ज्वाइन किया है। तो इतना बड़ा रिश्ता, लंबा रिश्ता रहा है। और कहीं न कहीं जो प्रद्युम्न सिंह की बात करें, पूर्णिया रोहित बोहरा की बात करें, रायाखेड़ा में उनका वर्चस्व है, तो कहीं डर है? नहीं, कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है। एक नंबर के काम करते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। और कोई भी किसान आदमी है, खेत में मजदूरी करते हैं, हमें किसी की कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए हमें नीरजा मैडम अच्छी लगी, हमने बीजेपी का हाथ संभाला, दामन संभाला। उनका साथ देंगे तन और मन धन से। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और खासकर अपन बात करें तो रावत परिवार ने जो चंगोरा में है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थामा है। नीरजा अशोक शर्मा के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अवैध अंग्रेजी शराब जब्त। कोलारी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पार्वती नदी के पास विजुआपुरा गांव के हाड़ क्षेत्र से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की। इस कार्रवाई में 60 कार्टूनों में रखी कुल 720 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह शराब अंतर्राज्यीय गिरोह द्वारा क्षेत्र में सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। यह कार्यवाही विकास सांगवान के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और वृत्ताधिकारी सैपो के सुपरविजन में थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इसे अंजाम दिया। पुलिस टीम में चौकी प्रभारी यादराम, हेड कांस्टेबल हेमराज सहित अन्य जवान शामिल रहे। पुलिस ने इस मामले में एक्साइज एक्ट की धारा 19/54 के तहत प्रकरण संख्या 108/2026 दर्ज किया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस को 2 संदिग्धों के नाम भी मिले हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में विलय का सौंपा पत्र। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की एक महत्वपूर्ण और विस्तृत बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज हित, संगठनात्मक मजबूती, पारदर्शिता और धार्मिक गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वसम्मति से भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में विलय किए जाने का निर्णय लिया गया, ताकि समाज को एक मजबूत, संगठित और प्रभावी स्वरूप प्रदान किया जा सके। बैठक में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में समाज की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को एक मंच में संचालित करना अत्यंत आवश्यक हो गया। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समिति ने ट्रस्ट के साथ समन्वय स्थापित कर समाज को एकजुट करने तथा आने वाली पीढ़ी को धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ने का संकल्प लिया। समिति के जिला अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने समस्त कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति से ट्रस्ट अध्यक्ष पीसी बोरा के प्रतिनिधि और कोषाध्यक्ष किशन चंद्र शर्मा, ट्रस्टी रामगोपाल शर्मा, श्रीनिवास शर्मा और हरिनिवास प्रधान को औपचारिक पत्र सौंपते हुए अनुरोध किया है कि भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति को ट्रस्ट के अंतर्गत भगवान परशुराम शोभा यात्रा प्रकोष्ठ के रूप में मान्यता प्रदान की जाए।
जाए ताकि पूर्व की भांति भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा, धार्मिक आयोजन और सामाजिक गतिविधियां निरंतर संचालित होती रहे। पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विलय उपरांत वर्तमान समिति की कार्यकारिणी अध्यक्ष, पदाधिकारी और सदस्यगण अपने वर्तमान स्वरूप, दायित्व और अधिकारों सहित यथावत कार्य करते रहेंगे तथा ट्रस्ट के अधीन संगठनात्मक रूप से समाज हित में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि ट्रस्ट के संविधान, नियमावली अथवा सक्षम स्तर से कोई नवीन निर्णय पारित नहीं किया जाता। बैठक में वित्तीय पारदर्शिता को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। समिति द्वारा विगत वर्ष की शेष राशि समाज हित और धार्मिक कार्यों के लिए भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट को समर्पित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्व वर्षों में भगवान परशुराम शोभा यात्रा हेतु समाज से प्राप्त सहयोग राशि में यदि किसी स्तर पर कोई शेष राशि उपलब्ध हो तो उसे भी ट्रस्ट में जमा कराई जाए ताकि समाज की निधि समाज और धार्मिक आयोजनों के हित में सुरक्षित और उपयोगी बनी रहे। बैठक में आगामी भगवान परशुराम शोभा यात्रा को लेकर भी विस्तृत चर्चा की गई। पदाधिकारियों ने ट्रस्ट से आग्रह किया है कि शोभा यात्रा की तैयारियां, जिम्मेदारियों के निर्धारण, आर्थिक प्रबंधन, प्रचार प्रसार और कार्यक्रम की रूपरेखा तय करने हेतु शीघ्र एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए जिससे इस वर्ष की शोभा यात्रा को भव्य, ऐतिहासिक और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया जा सके। बैठक में समिति की ओर से मुकेश शर्मा, राजेश महतपुरा, सतीश दीक्षित, नंदकिशोर शुक्ला, प्रमोद भारद्वाज, मुकेश हनुमानपुरा, हरिशंकर शर्मा, राजेंद्र शर्मा, शशिकांत शर्मा, सुनील जिगरिया, रामदत्त शर्मा, उपेंद्र दीक्षित, विनोद तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी और समाजजन मौजूद रहे। इसी अवसर पर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति की कार्यकारिणी सूची भी ट्रस्ट को सौंपी गई। कार्यकारिणी में संरक्षक मंडल में किशन चंद्र शर्मा, विशंबर दयाल शर्मा, हरिनिवास प्रधान, श्रीनिवास शर्मा और रामगोपाल शर्मा को शामिल किया गया। समिति के अध्यक्ष पद पर मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर राजेश महतपुरा, संजय दीक्षित और मुकेश हनुमानपुरा, महासचिव पद पर राजेंद्र शर्मा और सतीश दीक्षित, सचिव पद पर शिव प्रकाश शर्मा, शप्पी, हरिशंकर शर्मा और रिंकू बोहरे समाजसेवी को जिम्मेदारी सौंपी गई। संयुक्त सचिव पद पर बनवारी शर्मा, शिवराज खलीफा, संगठन मंत्री के रूप में नंदकिशोर शुक्ला, नरेंद्र शर्मा और नरेंद्र पारासर कोषाध्यक्ष पद पर प्रमोद भारद्वाज को नियुक्त किया गया। मीडिया प्रभारी के रूप में रामदत्त शर्मा, राहुल शर्मा, सुनील जिगरिया और उपेंद्र दीक्षित, जबकि आईटी टीम प्रभारी के रूप में विनोद तिवारी, मोहन दुबे और प्रशांत तिवारी ओडेला को शामिल किया गया। कार्यकारिणी सदस्यों में संतोष मिश्रा, प्रशांत शर्मा, बंटू शर्मा, अभिषेक हुंडावाल, मनीष शर्मा, अभिषेक तिवारी और बांसुरी शर्मा शामिल है। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्यों में नरेंद्र शर्मा जयपुर, गगन कुमार जयपुर, राजेंद्र शर्मा जयपुर, प्रमोद शर्मा एडवोकेट, संदीप शर्मा पत्रकार और अनुपम तिवारी को शामिल किया गया। अंत में उपस्थित सभी समाज बंधुओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट और भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति के संयुक्त प्रयासों से समाज को नई दिशा, मजबूती और संगठनात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी तथा भगवान परशुराम जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य और अधिक प्रभावी रूप से किया जा सकेगा। भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति धौलपुर का विलय आज जो पत्र दिया है परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के जो कोषाध्यक्ष श्रीमान किशन चंद्र शर्मा जी को हमने ये पत्र सौंपा है। इसमें पूरी कार्यकारिणी का भी विवरण है और समाज हित में हम चाहते हैं कि शोभा यात्रा समिति चाहती है कि शोभा यात्रा का भव्य रूप हो, एक रूपता का सभी को संदेश जावे और हम पूर्ण आशा करते हैं कि इस भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति का विलय भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में हो जावे। धन्यवाद। परशुराम शोभा यात्रा समिति ने आज जो परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट में इस समिति को विलय किया है, मैं परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इनके इस लेटर को, विलय लेटर को ले रहा हूँ, जो कल हमारी परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की मीटिंग होगी उसके अंदर मैं इस लेटर को सौंपूंगा। समिति इसका निर्णय लेगी, भगवान करेगा वो अच्छा ही होगा। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र
2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking. Personality development and spoken English. Sports, cultural and extra activities. Safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. जयपुर क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें. बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैंपऊ. अंग्रेजी माध्यम, कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक. विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण. और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैंपऊ. हिंदी और अंग्रेजी माध्यम. कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक. उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग. हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा. प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी. जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य. डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है. कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था. बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा. बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है. हमारा पता, धौलपुर रोड, सैंपऊ. डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार. अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें. मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704. डियर पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं कि शारदीय विद्यापीठ में ही 4.99% है जो 2025 से 26 का काफिला तय करती हैं. 2 वर्ष के अंदर न RBSE न CBSE कोई दूसरी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास 4.99% हो. 5 मेरिटें राजस्थान बोर्ड में देने वाला विद्यालय शारदीय विद्यापीठ है. दूसरा कोई स्कूल नहीं है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ. आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं. डियर पेरेंट्स, कॉमर्स के अंदर लगभग 10 वर्ष से शारदीय विद्यापीठ ही एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो RBSE न CBSE सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज देने वाला शारदीय विद्यापीठ. राजस्थान विद्या सूची में 4 बार मेरिट देने वाला शारदीय विद्यापीठ. 2025 में भी भैया निशांत ने 98% देकर 8वीं मेरिट राजस्थान से प्राप्त की थी, वो भी शारदीय विद्यापीठ. इस वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ. गत वर्ष भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ. 2024 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ. 2023, 22, 21 में भी जिला टॉप शारदीय विद्यापीठ. कॉमर्स को हर वर्ष टॉप करने वाला विद्यालय केवल शारदीय विद्यापीठ. ये आपको पता होना चाहिए. ये पूरा मेरा वादा है. आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है. है 31 रक्तवीरों ने किया रक्तदान पुण्य का कार्य. डॉक्टर विनोद गर्ग. आयुर्वेद विभाग द्वारा थैलेसीमिया दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन ब्लड बैंक पुराना परिसर सामान्य जिला चिकित्सालय धौलपुर में किया. शिविर की शुरुआत डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग धौलपुर और डॉक्टर समरवीर सिंह, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, शिविर संयोजक डॉक्टर विनोद गर्ग, ब्लड बैंक प्रभारी मुकेश शर्मा द्वारा भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर की गई. रक्तदान शिविर कार्यक्रम के संयोजक और प्रभारी डॉक्टर विनोद गर्ग ने बताया कि रक्तदान शिविर में कुल 31 रक्तवीरों ने रक्तदान किया और बताया कि रक्तदान एक जीवन दान है. आपके द्वारा किया गया रक्तदान न केवल आयोजक के काम आता है और न ही रक्तदाता के, यह तो सिर्फ किसी जरूरतमंद, असहाय बच्चों और पीड़ित रोगियों के काम आता है. शिविर में 15 लोगों ने पहली बार किया रक्तदान.
डॉक्टर समरवीर सिंह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आयुर्वेद विभाग द्वारा विगत कई वर्षों से रक्तदान शिविर जरूरत पड़ने पर आयोजित किए जाते हैं और इस अभिनव पहल की प्रशंसा की। और इस अवसर पर ब्लड बैंक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रितु शर्मा, डॉक्टर रमाकांत मिश्रा, सहायक निदेशक आयुर्वेद विभाग मुकेश शर्मा, ब्लड बैंक प्रभारी जयपाल बघेल, पवन कुशवाहा, प्रभा मीणा, अभिषेक तिवारी, रूपेश, दीपक, मुकेश कुशवाहा, नेमी चंद, करतार बघेल, नवल सिंह, ललित गर्ग, आशा गुप्ता, सतीश गुप्ता, सोमेंद्र मंगल सहित अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। शिविर कार्यक्रम में समाजसेवी मनीष और पवन गोयल, मोर मुकुट मिष्ठान भंडार धौलपुर वालों का विशेष सहयोग रहा। अंत में शिविर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग के लिए कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर विनोद गर्ग ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। रक्तदाता गजेंद्र सिंह, अमुनुद्दीन, चंद्रकांत त्यागी, अश्वनी, राघवेंद्र पालीवाल, पारस सिंह, विजय सिंह, लक्ष्मी नारायण, अमित चौधरी, तनुज गुप्ता, डॉक्टर दिनेश पाल, दिनेश कुमार महेरे, आदिराम, पुरुषोत्तम लाल, हरिओम कुशवाहा, एनपी सिंह, रामजी लाल मेहर, बलवीर सिंह, डॉक्टर आकाश वर्मा, उदलशील, अंकेश, रामदास, डॉक्टर विनोद कुमार गर्ग, मनोज कुमार आदि लोगों ने रक्तदान किया। धौलपुर में ग्रामीण शासन का आधुनिक आगाज, पिरामल फाउंडेशन ने लॉन्च किया सचिव जी एआई प्लेटफॉर्म। धौलपुर जिले में ग्रामीण शासन को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है। पिरामिड फाउंडेशन ने जिले में सचिव नामक एक एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो मुख्य रूप से सरपंचों और शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों, सहकारी सरकारी योजनाओं की जानकारी और बेहतर जनसेवा प्रदान करने में सशक्त बनाएगा। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पंचायतों को तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ना अनिवार्य हो गया। उनके अनुसार यह डिजिटल पहल पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को न केवल तेज करेगी, बल्कि इसमें पारदर्शिता और सटीकता भी सुनिश्चित करेगी। इस लॉन्च कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता सरपंचों द्वारा दिया गया लाइव डेमो रहा। सरपंचों ने स्वयं प्रदर्शित किया कि कैसे सचिव जी के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्राप्त की जा सकती है, पंचायत विकास योजनाएं तैयार की जा सकती हैं और नागरिकों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि यह प्लेटफॉर्म एक डिजिटल गवर्नेंस साथी के रूप में कार्य करेगा, जो जनप्रतिनिधियों की प्रशासनिक क्षमता को नई मजबूती प्रदान करेगा। इस अवसर पर ऋषि अरोड़ा, सिद्धार्थ राठौर और आदित्य विक्रम जैन ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को जमीनी स्तर पर लागू करने में पंचायतों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। सचिव जी पहल को ग्रामीण प्रशासन के ढांचे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सफल समावेश की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी हो गई है और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। इससे आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। जो चीज़ पहले 4 घंटे में हो सकती थी, वो आज की डेट में आधे घंटे में हो सकती है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पहले हम चिट्ठियाँ लिखते थे, आज की डेट में हम 2 मिनट में व्हाट्सएप पे सारी बात कर लेते हैं। एआई के माध्यम से स्टूडेंट और टीचर दोनों अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं और हमें पता है कि हर स्टूडेंट अलग है। एआई के माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि हर स्टूडेंट तक कैसे हम पहुँच सकते हैं। और जो हम एसर रिपोर्ट के बारे में भी देखते हैं कि कई बार हमारे यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पीछे छूट जाते हैं, तो हम एक भी बच्चा पीछे ना छूट पाएँ और देश को विकसित कैसे बना पाएँ, जिसकी बुनियाद एजुकेशन से होगी, वो हम दे सकते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ ये नहीं बात कर रहे कि एआई के पॉजिटिव क्या हैं, हमें ये भी देखना है कि एआई से खतरा है और वो खतरा हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर इसके अंदर ये जो आपके सीईओ साहब हैं, उन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया है और यहाँ पर 200 टीचर्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि ये आज की जो नॉलेज ट्रांसफ़र है, जो हम इनको आज सिखाएंगे, ये कुछ अपने स्कूलों के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिससे हम एक रियल इम्पैक्ट जो है, ग्राउंड लेवल पे इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर पाएँ। और जो दिल्ली और धौलपुर के बीच में डिस्टेंस है, उस सफ़र को, मानसिक जो सफ़र है, उसको हम कम कर पाएँ। थैंक यू। आज को जो आयोजन है, हमारे जो धौलपुर के स्कूल में टीचर है उनको एआई ट्रेनिंग देने के बाबत है। वी स्किल यू दिल्ली के ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फाउंडर सिद्धार्थ सर है, सिद्धार्थ राठौर सर, वो दिल्ली के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो वो यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आए। ये ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सरकार के नए करिकुलम के हिसाब से आज हर धौलपुर के स्कूल में कक्षा 3 के बाद एआई पढ़ाया जाएगा। तो एआई बेसिक क्या है, बहुत नई चीज़ है। तो ये नई चीज़ का बुनियाद अच्छे करने के लिए हमने ये ट्रेनिंग का आयोजन किया है और करीब 200 हम टीचर को इसमें ट्रेनिंग देने वाले आज पूरे।
AI की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, जो नई शिक्षा नीति है 2020 के, उसके हिसाब से क्या होना चाहिए टीचर में। तो मुझे लगता है ये एकेडमिक सेशन जब खत्म हो रहा है उसके पहले हम बुनियाद ठीक करेंगे, तो जब अपना एकेडमिक सेशन नया शुरू हो जाएगा तब तक हमारे टीचर ट्रेंड होते जाएंगे। और अगर ये ट्रेनिंग अच्छी रही तो हम अपने ज़िले के सभी टीचर हैं उनको AI की ट्रेनिंग देने वाले हैं। उसी के साथ हमारे ज़िले में जो डिजिटल संविधान घर इनिशिएटिव चल रहा है उसमें जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और जिसमें लाइब्रेरियन है, संविधान सखी है, हमारी महिलाएं और बच्चे हैं, उनको भी हम दोपहर के सत्र में ट्रेनिंग देने वाले। सो नई चीज़ AI है। AI चीज़ कोई दिल्ली सेंट्रिक नहीं, तो AI चीज़ दिल्ली से धौलपुर भी आ सकती है। और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सिद्धार्थ राठौड़ सर का कि वो दिल्ली से यहाँ आए और हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। राजाखेड़ा में बूंद बूंद पानी को तरसे लोग। 1 महीने से ठप सप्लाई के विरोध में SDM को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा के वार्ड नंबर 12 सहित मछला की पार, खट्टिक और धोबी बस्ती के निवासियों ने पेयजल की भारी किल्लत से परेशान होकर उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपा। भीषण गर्मी के इस दौर में पिछले 1 महीने से नलों में पानी की सप्लाई बंद होने के कारण स्थानीय नागरिकों में गहरा रोष व्याप्त है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि करीब 45 नल कनेक्शन होने के बावजूद उन्हें पानी पीने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। ज्ञापन में अवगत कराया गया है कि इन बस्तियों में निवास करने वाले अधिकांश लोग मजदूर वर्ग से हैं, जिन्हें सुबह काम पर जाना होता है, लेकिन पानी के इंतजाम में ही उनका सारा समय और ऊर्जा नष्ट हो रही है। इसी तरह विवेकानंद चौराहे वाली लाइन से जुड़ी सप्लाई भी लंबे समय से बाधित है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता को कई बार लिखित और मौखिक शिकायत दी गई है, लेकिन वे हर बार टालमटोल कर देते हैं और समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। आक्रोशित आम नागरिकों ने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही जलापूर्ति सुचारू नहीं की गई तो वे मटका फोड़ प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नागरिकों ने स्पष्ट किया है कि आंदोलन की स्थिति में होने वाली किसी भी अव्यवस्था की समस्त जिम्मेदारी जलदाय विभाग राजाखेड़ा की होगी। धौलपुर पुलिस की अनूठी पहल, बाड़ी में नो हेलमेट नो पेट्रोल मुहिम का असर। बिना हेलमेट चालक को नहीं मिला ईंधन। बाड़ी पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में चलाए जा रहे जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बाड़ी कोतवाली पुलिस की नो हेलमेट नो पेट्रोल मुहिम अब धरातल पर रंग लाने लगी। कस्बा बाड़ी में इस मुहिम का सीधा असर तब देखने को मिला जब एक मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट के धौलपुर रोड स्थित गर्ग फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने गया। पुलिस के निर्देशों का पालन करते हुए पेट्रोल पंप सेल्समैन ने बिना हेलमेट के ईंधन देने से साफ इनकार कर दिया। मजबूर चालक को घर वापस जाकर हेलमेट लाना पड़ा, जिसके बाद ही उसे पेट्रोल उपलब्ध कराया गया। थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हुए इस वाक्य ने स्पष्ट संदेश दिया है कि प्रशासन अब सड़क सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा के सुपरविजन में संचालित यह अभियान न केवल पेट्रोल पंपों पर नियमों की पालना करवा रहा है, बल्कि आमजन को यह भी समझा रहा है कि हेलमेट पहनना केवल कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए अनिवार्य है। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैंपौ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार, मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान।
जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, एलईडी मिरर, यूपीवीसी विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, एलईडी मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। धौलपुर में बंदरों का खौफ, घरों में घुसकर कर रहे हमला, दहशत में शहरवासी। धौलपुर शहर के विभिन्न इलाकों में इन दिनों बंदरों का आतंक चरम पर है, जिससे स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल हो गया। शहर के एकीकृत गांधी पार्क और पुराना शहर स्थित बिरजापाड़ा जैसे क्षेत्रों में बंदर इतने आक्रामक हो चुके हैं कि वे न केवल राहगीरों के सामान छीन रहे हैं, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों को काटकर घायल भी कर रहे हैं। गांधी पार्क में सुबह घूमने आने वाले लोगों का कहना है कि बंदर हाथों से मोबाइल और खाने पीने का सामान छीन लेते हैं और विरोध करने पर जानलेवा हमला कर देते हैं। पुराना शहर के बिरजापाड़ा मोहल्ले की स्थिति और भी गंभीर है, जहां बंदर घरों के खुले दरवाजों से अंदर घुसकर फ्रिज तक खोल देते हैं और कपड़े व जूते चप्पल उठाकर ले जाते हैं। स्कूली बच्चों पर होते हमलों ने अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी और स्थानीय निवासी टिंकू भट्ट, नीरज राजपूत, अतुल गुप्ता और पंकज पुजारी सहित अन्य नागरिकों ने बताया कि बंदरों को भगाने की कोशिश करने पर वे झुंड बनाकर हमला करते हैं। शहरवासियों ने नगर परिषद प्रशासन और वन विभाग से गुहार लगाई है कि इन खतरनाक बंदरों को पकड़कर जल्द से जल्द किसी दूरस्थ जंगल में छोड़ा जाए। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों ने सुध नहीं ली तो किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल बंदरों के इस आतंक के कारण लोग अपने ही घरों और सार्वजनिक पार्कों में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या परेशानी तो? ये गांधी पार्क एक ही मात्र है धौलपुर में, और इस गार्डन में बंदरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और जो इस तरह से आदमी के ऊपर दौड़ते हैं, जो घूमते हैं, उनको बुजुर्गों को, हम जैसे बुजुर्गों को ज़्यादा परेशानी होती है। जो 60 से ऊपर एज वाले हैं उनको खाने को दौड़ते हैं, और बच्चे भी आते हैं तो बच्चों को कई बार उन्होंने काट लिया है। तो इस तरह से इनका निदान समस्या का होना चाहिए। जो भी इनसे संबंधित अधिकारी, नगर पालिका या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो भी है, इनकी कार्रवाई करें, और यहाँ पर कोई चौकीदार होना चाहिए। क्या बंदरों ने कभी आपको काटा है? हमको काटा तो नहीं है, लेकिन वो दौड़ते हैं, और हम तो करीब 3 साल से घूमने आ रहे हैं यहाँ की स्थिति को सुधार किया जाए, ये हमारी प्रशासन से मांग है। आपका नाम क्या है? अतर सिंह कंसाना, रिटायर्ड थानेदार। ओके ओके। सुबह हम जब गांधी पार्क में आते हैं बच्चों को लेके, तो बंदरों का जमा पाड़ा देखती हैं। कई आदमी बंदरों के लिए कुछ खाने पीने का भी सामान डालते हैं। बच्चों के हाथ में भी होता है तो बंदर झपट्टा मारते हैं, खरोच भी आती है। अच्छा, बंदरों ने कभी आपको चोटिल किया है क्या? हाँ, चोटिल भी करते हैं। बच्चों पे जो कोई चीज होती है छुड़ाते हैं, खरोच मारते हैं, बच्चा डर के मारे गिर जाता है तो चोट भी आती है। इसी प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि हम काफी समय से पार्क में बच्चों को खिलाने के लिए लाते हैं। सुबह खुद भी घूमने के लिए लगभग आप कै वर्ष से आ रहे हो यहाँ पे? करीब कै वर्ष से आ रहे हो? लगभग करीब 8-10 साल तो हो गई होंगी अंदाज से। आपका नाम क्या है साहब? मेरा नाम रूप किशोर है। जी, क्या परेशानी है? ये परेशानी है कि हम सब लोग यहाँ घूमने करने के लिए आते हैं। ये गांधी पार्क है, धौलपुर का जिले का जो 1 नंबर 1 पार्क है। इसमें हमने ज़्यादातर देखा है कि बंदरों की आतंक बहुत है साहब। इतना आतंक है बंदरों का कि मतलब ये है कि हम नंगे पैर भी अगर घूमें तो हमारे जूते वूते ले जाते हैं, तो इनको भगाएं तो जो हम पर आक्रमण करते हैं, खाने के लिए दौड़ते हैं साहब। और जो लोग बाग बच्चे वगैरह पे भी आते हैं, उन पर भी हमला कर देते हैं। ये भयंकर मतलब ये है कि खतरनाक हो गए हैं साहब। इनको मतलब ये है कि यहाँ से हटाया जाए, और मतलब ये है कि इनके लिए सुविधा किया जाए कहीं ना कहीं। इनको यहाँ नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बवाल बन सकते हैं, बहुत खतरनाक हो गए हैं साहब। बंदरों ने कभी आपको काटा है, चोटिल किया है? बंदरों ने हमारे ऊपर झपट्टे मारे हैं साहब,
हम टहलते हैं घूमते हैं पीछे से उनसे न हटाने की कहते हैं तो मतलब ये है कि वो एकदम हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर, आक्रमण करते हैं हमारे ऊपर। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? हमको कम से कम ये है कि वैसे तो हम पड़ोस में ही हैं बगल में, लेकिन ये है कि हम तो काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, 10-8 साल से। आपका नाम क्या है? सुल्तान सिंह यादव। गांधी पार्क है अपना, इसमें सुबह हम घूमने आते हैं डेली, लेकिन बंदरों की वजह से हम घूम नहीं पाते हैं क्योंकि वो पीछे से काटने को दौड़ते हैं। लोग वहाँ आते हैं, गंदगी फैला जाते हैं, कोई केला डाल रहा है, कोई फल डाल रहा है, कोई इसकी रखरखाव नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, चौकीदार भी नहीं दिखते हैं। सुबह के टाइम उससे होना चाहिए चौकीदार को, और कृपया इस समस्या को दूर करी जाए बंदर की, को बंदर किसी को घूमने नहीं देते। बच्चों को लेके आओ तो बच्चों को काटने दौड़ते हैं बंदर। आप कब से आ रहे हो यहाँ पे गांधी पार्क में? 5 साल से आ रहा हूँ, लेकिन दिन पर दिन बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है यहाँ और काटने को दौड़ते हैं बंदर। आपका नाम क्या है? मेरा अमित अग्रवाल नाम है। ओके। ये गांधी पार्क धौलपुर का एकमात्र एकीकृत पार्क है जिसमें सुबह सैकड़ों लोग बुजुर्ग, आते हैं, महिलाएं, बच्चे, सभी तरह के सभी वर्ग के लोग घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ बंदरों की इतनी ज़्यादा समस्या है कि बंदरों के हमारे अत्यंत परेशान है। अगर उन्हें बंदरों को कुछ टोको तो खाने को दौड़ते हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। इस बंदरों की समस्या की वजह से कई बच्चे कई बार घायल हो जाते हैं, कई बच्चों को काट भी जाते हैं। नगर परिषद, वन विभाग या जिला प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। जो भी ध्यान देने लायक जो हो, जो भी इसका ध्यान जरूर दें ताकि घूमने वालों को राहत मिल सके। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो सब? मैं कई सालों से आ रहा हूँ। फिर भी कितनी वर्ष हो गए लगभग? 2-3 साल कम से कम हो गए। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार भट्ट है, धूलकोट में रहता हूँ। ओके ओके। क्या परेशानी है सर? धौलपुर जिले का पहला पार्क है, मात्र एक पार्क। कौन सा पार्क है? इसमें गांधी पार्क, गांधी पार्क है जिसे घूमने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पर बंदर प्लस सफाई कर्मचारी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जहाँ पर सफाई होती रहे। और घूमने वालों को लिए बंदरों से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। जैसे पकड़वाने के लिए पहले शिकायत भी की है, नगर पालिका से भी बोला था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर आगे कोई उचित कार्रवाई इनके ऐसा होना चाहिए जो भी बंदर पकड़े जाएँ और यहाँ से लोगों को घूमने में दिक्कत ना आए। अच्छा, बंदर आपको भी कभी बंदरों ने चोटिल किया है क्या? हाँ, बंदरों ने खैर हमको तो नहीं चोटिल किया, पर हम हमारे सामने और लोगों को किया। अच्छा अच्छा। मुख्य परेशानी है वो वैसे क्या है आपकी? सबसे ज़्यादा तो बंदरों की परेशानी है, बंदरों की परेशानी है। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? मैं तो करीब 10 साल से यहीं घूम रहा हूँ। आपका शुभ नाम? प्रेम शंकर यादव। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े राजाखेड़ा के पार्क, 72 लाख खर्च, फिर भी 2 साल में ही व्यवस्थाएं हुई ध्वस्त। राजाखेड़ा स्थानीय नगरपालिका द्वारा शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर बनाए गए पार्क रखरखाव के अभाव में अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। कस्बे के कोर्ट परिसर और चौधरी बाग रोड स्थित बाबू महाराज दिव्यांग पार्क के निर्माण पर करीब 72 लाख रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की गई थी, लेकिन मात्र 2 वर्ष में ही यहाँ की सुविधाएं पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। पार्कों की स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ लगाई गई कंक्रीट की बेंचें टूटकर जमीन में धंस गई और ओपन जिम के उपकरण उद्घाटन के कुछ समय बाद ही कबाड़ में तब्दील हो गए। पौधों और घास की देखरेख ना होने से हरियाली खत्म हो चुकी है। वहीं रात के समय पार्क में अंधेरा पसरा रहता है क्योंकि लाइटें या तो खराब है या चोरी हो चुकी है। सबसे गंभीर सवाल पार्कों के रखरखाव के नाम पर उठाए गए बिलों को लेकर खड़ा हो रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कागजों में बड़ी संख्या में कार्मिकों की तैनाती दिखाकर भुगतान तो ले लिया गया, लेकिन धरातल पर सफाई और सुरक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। वर्तमान में इन पार्कों में आमजन की जगह लावारिस पशुओं का डेरा रहता है। इस मामले में नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विष्णु कुमार परमार का कहना है कि वे स्वयं बाबू महाराज दिव्यांग पार्क का निरीक्षण करेंगे और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी धन के इस दुरुपयोग और प्रशासन की अनदेखी ने अब स्थानीय विकास के दावों पर सवालिया निशान लगा दिए।